नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में काफ़ी डिसीजन दिए गए हैं पेंशनर्स के फेवर में, और जिसमें कि पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा तो 10 साल से ऊपर जो कम्यूटेशन का पीरियड जिनका हो चुका था उनकी रिकवरी रोक दी गई है जब तक कि फाइनल ऑर्डर नहीं होता। इस फाइनल ऑर्डर की डेट अब 18 अक्टूबर 2024 रखी गई है। इस संबंध में अब श्री उमेश शर्मा जी का एक एक्सपर्ट ओपिनियन है जो उन्होंने आज हमारे मैसेज डाला है। इसमें इन्होंने लिखा है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन इंस्टॉलमेंट्स stay order. Several friends have sought my views on the subject as to whether they should file separate cases in High Court of their states. I have discussed this issue with our advocate, who has opined that there are following options. Move implead application in the Punjab and Haryana High Court to be a petitioner, or request the existing petitioner to amend the prayer to grant the benefit of a favorable judicial order to all similarly placed pensioners. तो इस तरह से जो भी पेंशनर अक्रॉस द कंट्री है वो सभी के लिए ये ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसमें फिर फ्रेश रिट पिटिशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। दिस रिक्वेस्ट कैन ऑल्सो बी मेड बाय द ऑरगोइंग काउंसिल ड्यूरिंग ओरल submissions. File separate case in Punjab and Haryana High Court, and this can be done by even those who are residing outside the jurisdiction of the court, since this condition does not apply to senior citizens as per Supreme Court order. दोस्तों, इसमें ये सजेशन काफ़ी वैल्यूबल है, जिसमें कि AIB पार्क द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनके एफिलेट अपनी स्टेट में या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस फाइल करें, और यदि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कोई भी एफिलेट जिनके चंडीगढ़ के आसपास हैं या जो हरियाणा या पंजाब में रह रहे हैं तो वो ही फाइल कर लेते हैं तो वो सारे कंट्री में एप्लीकेबल होगा। और इसी प्रकार का एक ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया था पंजाब नेशनल बैंक के केस में, जो कि एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे फाइल किया था, और वो ऑर्डर फिर पंजाब नेशनल बैंक को सारी कंट्री में सभी जगह अप्लाई करना पड़ा था। तो इस तरह से ये केस दोनों ऑप्शन हैं। इसमें एक फ्रेश पिटिशन फाइल की जा सकती है जिसको कि सारे पेंशनर्स को कवर किया जा सकता है, या जो दूसरी ऑप्शन भी है जो ऑलरेडी पिटिशन फाइल की गई है उसमें फर्दर सबमिशन दिया जाए या ओरल सबमिशन दिया जाए कि ताकि वो सभी पेंशनर्स को उसमें इंक्लूड कर दिया जाए। दोस्तों, ये लास्ट पैरे में उन्होंने लिखा, प्लीज़ गेट इन टच विद द पिटिशनर्स टू गेट गोइंग। यदि जो ऑलरेडी पिटिशनर हैं उनके साथ टच में रह करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। रिगार्ड्स, उमेश शर्मा, GOP। दोस्तों, ये शर्मा जी का जो ओपिनियन है ये काफ़ी मायने रखता है, और हमें उम्मीद है कि AIB पार्क भी इस लाइन में सोच करके अपने एफिलेट्स को उसी ढंग से डायरेक्शंस देगा केस फाइल करने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या बैंक की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।